छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह टॉपिक पिछले टॉपिकों से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ रहे थे आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकारों में हमने कुछ विकारों के बारे में जाना था, जैसे वर्णानुता, हीमोफीलिया, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल फीमेल, इसके बाद डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। इनमें से कुछ ऑटोसोमल गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते थे, कुछ लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते थे, कुछ जैसे क्राइब-चैट सिंड्रोम था, ये सामान्यतः गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता था। आज हम जिन आनुवांशिक विकारों के बारे में चर्चा करेंगे, उस आनुवांशिक विकार वह आनुवांशिक विकार किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन, मतलब जो 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों पर जो अचानक से जीनों की परिवर्तन होता है, क्या जीनों की संख्या संरचना में जो अचानक से परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। और हम इसके कारण उत्पन्न होने वाले दो रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम सामान्य तौर पे सिकल सेल एनीमिया और अल्जाइमर्स रोगों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। तो सिकल सेल एनीमिया भी क्या है? ये एक प्रकार का ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन है। ऑटोसोमल मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्रों पाए जाने वाले जीनों में होने वाले उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग। तो आप कह सकते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हम इसको सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि अचानक से उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, इसमें क्या होता है कि इनकी आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, सामान्य व्यक्ति के शरीर में होती हैं गोलाकार या अंडाकार, ठीक है, गोलाकार होती हैं या अंडाकार होती हैं सामान्य व्यक्ति के शरीर में। लेकिन जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो जाता है, उस व्यक्ति में जो आरबीसी होती है गोलाकार अंडाकार ना होकर वो क्या हो जाती है? हंसिया के आकार की हो जाती है, ये हंसियाकार हो जाती है, ठीक है। तो अंतर कहां आ जाता है कि जो आरबीसी है वो गोलाकार अंडाकार ना होकर क्या हो जाती है? हंसिया के आकार की हो जाती है। इसलिए इसे हंसियाकार रोग, हंसियाकार रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हंसियाकार रोग भी कहते हैं, क्योंकि इनकी आरबीसी क्या हो जाती है? हंसिया के आकार की हो जाती है, ठीक है। अब हंसिया के आकार के हो जाने का कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन, क्या होता है? विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं यश टाइप, क्या कहते हैं? यश प्रकार का। ये विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन है जो यश प्रकार का पाया जाता है। तो इस यश प्रकार के हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है कि व्यक्ति में आरबीसी हंसिया के आकार का हो जाता है। जबकि अगर हम सामान्य व्यक्ति की बात करें, तो सामान्य व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ए प्रकार का पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है? सामान्य प्रकार के, सामान्य प्रकार मतलब कहने का तात्पर्य कि कोई सामान्य व्यक्ति होगा जिसमें आरबीसी गोलाकार या अंडाकार होगा, उसमें क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन ए पाया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है, उनकी जो आरबीसी होती है वह हंसिया के आकार की हो जाती है, जो क्या कहलाती है? सिकल सेल एनीमिया की स्थिति कहलाती है, ठीक है। अगर सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन, सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन, हमने पहले बताया ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन है, तो सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन यदि होमोजाइगस स्थिति में होते हैं, किसमें होते हैं? होमोजाइगस स्थिति मतलब दोनों पर
हमने बताया था होमोजाइगस स्थिति मतलब दोनों जब समान होते हैं, जैसे मान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन को हम किसी भी चीज से व्यक्त कर दें, यस से व्यक्त कर दें, तो ये कह सकते हैं कि किसी भी गुणसूत्र पेयर होंगे उनमें होमोजाइगस मतलब एक जैसी स्थिति में होंगे, ये एक जैसे मान लेते हैं एक जैसे पेयर में होंगे। तो होमोजाइगस स्थिति में होने पर क्या होता है कि जिस व्यक्ति में होमोजाइगस स्थिति में सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन होंगे वह व्यक्ति परिपक्व होने से पहले ही मृत हो जाता है या मर जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन यदि होमोजाइगस स्थिति में होंगे किसी व्यक्ति में तो वह व्यक्ति परिपक्व होने से पहले ही मर जाता है। परंतु अगर हेट्रोजाइगस स्थिति अर्थात एक कोई छोटा एक बड़ा मतलब भिन्न, जैसे हमने बताया था इसमें वर्णांतक समय की ये हेट्रोजाइगस स्थिति कहलाती है, एक ये इस प्रकार एक अलग अलग होते हैं तो हेट्रोजाइगस स्थिति। तो यदि सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन हेट्रोजाइगस स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति में ये होते हैं हेट्रोजाइगस स्थिति में, ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं परंतु रोग के वाहक होते हैं, मतलब उनको ये रोग रहता नहीं है परंतु उनमें जीन पाए जा रहे हैं, वो किसी अन्य में स्थानांतरित हो सकते हैं अर्थात उनकी संतति में स्थानांतरित। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस स्थिति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं परंतु रोग के वाहक होते हैं। और इनको कभी जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होता है उनको कभी भी मलेरिया नामक रोग नहीं होता है, ये इसकी एक विशेषता है, मलेरिया नामक रोग ऐसे व्यक्तियों को नहीं होता है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया जो ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हम दूसरे रोग की चर्चा करते हैं जिसे हम अल्जाइमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्जाइमर्स कहते हैं। अल्जाइमर्स भी कह सकते हैं कि आप ऑटोसोमल, अल्जाइमर्स भी क्या है, एक प्रकार का ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है या आनुवांशिकता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है, या कहें कि अचानक से उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, अल्जाइमर्स की बात कर लेते हैं। अल्जाइमर्स रोग, ठीक है। अब कह सकते हैं कि इसको हम एक प्रकार से जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक रोग है जिसके जो क्या होते हैं जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। और इस बीमारी के मनुष्य में अनेकों जीन की खोज की जा चुकी है, मतलब अनेकों जीन इसके खोजे जा चुके हैं। मानव की बात करें तो मानव में जो अल्जाइमर्स नामक रोग होता है ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस रोग की अनेकों जीन खोजे जा चुके हैं। और इस रोग के जितने भी जीन होते हैं ये क्या करते हैं कि मनुष्य में कह सकते हैं इस रोग की जो जीन उपस्थित होते हैं अगर मनुष्य में तो ये क्या करते हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, या कहें कि मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि इस रोग के जो जीन होते हैं ये एक स्पेशल प्रकार के एमलॉइड प्रोटीन, मैंने लिखा था एमलॉइड प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। मतलब अल्जाइमर्स रोग उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एमलॉइड नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। और एमलॉइड नामक प्रोटीन क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका, जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उन तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। और नष्ट करने की स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे जिस व्यक्ति में इस प्रोटीन का निर्माण हो उसकी तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। और जब तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट होने लगती है तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त धीरे धीरे जाने लगती है। वो व्यक्ति कुछ चीजों को भूलने लगता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो वह उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। जब पूरी तरह से याददाश्त चली जाती है तो उस अवस्था को कहते हैं डिमेंशिया नामक रोग हो जाता है। या कहें कि किसी व्यक्ति में याददाश्त पूर्णतः जब चला जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। ध्यान दें, अल्जाइमर्स नामक रोग एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के बहुत सारे जीन मनुष्य में खोजे जा चुके हैं जो सामान्यतः मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और एक प्रकार के प्रोटीन एमलॉइड प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
ये प्रोटीन क्या करते हैं, मस्तिष्क में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, जिससे व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित होती है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जब व्यक्ति की पूर्णतः याददाश्त चली जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं डिमेंशिया कहते हैं। ठीक है, तो अल्जाइमर्स रोग याददाश्त से संबंधित रोग है। सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है, आरबीसी से संबंधित रोग है, जिसमें क्या होता है आरबीसी हंसिया के आकार की जाती है। ये एक विशेष प्रकार के हीमोग्लोबिन के कारण पर होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं जो इस टॉपिक में हमने बताया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार के वीडियो या जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।